अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस न्यू वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नंबर सिस्टम की हम कन्वर्जन्स देख रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रीवियस बिल्कुल डिस्कस की थी ऑक्टल टू डेसिमल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये देखें, जैसे कि मैंने कंप्लीट एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर हमने ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन कर ली थी, ऑक्टल से बाइनरी कर ली थी। ऑक्टल से बाइनरी भी आपको आई बटन के अंदर मिल रही होगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हम आज डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात वेरी क्लियर है, आप लोग जब भी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। आपको कहा जाएगा इस तरीके से, आपको एक यहाँ पर एक वैल्यू दी जाएगी और उसके साथ आपको इधर नीचे इसकी रेडिक्स दिया जाएगा 8, और इसकी तरफ एरो होगा, जिसकी तरफ एरो होगा हमने उसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको बेस दी जाएगी 16। तो इसका मतलब है आपने यहाँ से जज कर लेना है इनके रेडिक्स से कि ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा। अब हमने ऑक्टल, ये 8 है, इसलिए ऑक्टल से हम जा रहे हैं, किसके अंदर जा रहे हैं, हम हेक्साडेसिमल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी कन्वर्जन ना कभी भी डायरेक्ट नहीं हो सकती। हम पहले ना ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, हम ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, देन हम जाएंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर। कभी भी हम ऑक्टल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ऑक्टल से पहले जाते हैं बाइनरी में, बाइनरी से देन हम जाते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, ताकि हमें मजीद अच्छे तरीके से समझ आए कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखेंगे। मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, दो एग्जाम्पल बताऊंगा सिंपल वाली। एक हम फ्लोट के अंदर ले लेंगे, पॉइंट के अंदर, कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 745 को, ठीक है। एक 745 फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया गया है 745, ये आपके पास ऑक्टल के अंदर है। आपने इसे किस में लेकर जाना है, आपने इसे हेक्साडेसिमल के अंदर लेकर जाना है। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बता दिया कि हम पहले ऑक्टल से जाएंगे बाइनरी में, देन हम फिर उससे जाएंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो देखें, सबसे पहले तो आपने इन्हें सेपरेट करके लिख लेना है 7, 4 एंड 5। और पहले आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप इनकी बाइनरी निकाल लो ना। तो देखो, आपके पास ये 8 के अंदर था, इसका मतलब है आपके पास 1 से लेकर 7 तक आप जा सकते हो, आपके पास इतनी रेंज है। ओ 0 से 7 तक, सॉरी, 0 से लेकर 7 तक आपके पास 8 बनते हैं, तो ये ऑक्टल इसलिए लिखते हैं हम, इसकी रेंज इतनी होती है 0 से 7। तो देखिए, हम इसके लिए ये पैटर्न यूज कर सकते हैं 1 2 4 4 5 6 7, ये 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। तो इन सब के नीचे आप लिखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब देखें, हमें वही वाला तरीका लगाना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस अप्लाई किया हुआ है। हमने देखना है कि 5 जहाँ पर हमारा एडअप होके कंप्लीट हो रहा है, हम उधर छोड़ देंगे इसे 4 और 1। इन दोनों को अगर हम लिख लें, इन दोनों को ऑन करें और इसको ऑफ करें, तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें 5 बनाना है। हमें 5 बनाना है इस पैटर्न से। और इस पैटर्न में आप देखोगे कि 5 कब बन रहा है, जब 4 को ऑन कर दें और 1 को ऑन कर दें। इसका मतलब है 4 और 1 मिलकर हमारे पास 5 बना रहे हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इनको ऑन करेंगे और 2 को ऑफ रखेंगे। एज इट इज इसी तरीके से आप इसके अंदर भी यही वाला तरीका अप्लाई करोगे कि आप 4 बनाने के लिए सिर्फ 4 को ऑन करोगे। 4 को ऑन करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इन दोनों को ऑफ ही रहने दें, मतलब 0 0। और ये सिर्फ 1 होगा, इसका मतलब ऑन होता है, और 0 का मतलब ऑफ होता है। एज इट इज सेम काम आप 7 के लिए भी करेंगे। सिमिलर काम इसके लिए होगा। तो 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऑन करेंगे, 2 को ऑन करेंगे और 1 को। तो देखें, 4 5 6 7, ये तीनों जो हैं एड अप होके हमारे पास 7 बना रहे हैं। तो इसलिए हमें इन तीनों को ऑन करना पड़ेगा, हमें तीनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखें, ये आपके पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आप इन सबको जोड़कर यहाँ पर एक्सक्लूशन निकाल दें, इन तीनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लिखें और यहाँ पर एक्सक्लूशन निकाल दें। लाइक ऐसे 1 1 1 1 0 0 1 0 1। तो ये आपके पास किस में आ गया, ये आपके पास बाइनरी में आ गया, ठीक है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, देखें, हमने पहले ऑक्टल से जाना था बाइनरी में, हम बाइनरी में आ गए हैं। अब हम बाइनरी से जाएंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो देखें, आप सबसे पहले तो इनको सेपरेट करके लिख लें 1 1, बल्कि ऐसे ही कंबाइन नहीं लिखें, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 1 0 1। अब देखें, आपने ना, आपको पता है कि जब आपके पास 16 रेडिक्स हो, तो आपके पास रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 15 तक रेंज होती है। और इसके लिए आप फिर पैटर्न कौन सा यूज करोगे, 1 2 4 एंड 8, ये वाला पैटर्न यूज होगा अब, क्योंकि अब हमने जाना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर।
और इसके लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं। अब इसको आप अगर ऐड अप करके देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इन सबको ऐड करें तो आपके पास 15 बनता है। मतलब ये हमारी रेंज तक ही जा रहा है, जिधर तक हमारी रेंज है वहां तक ही जा रहा है। तो हम इस पैटर्न को यूज करेंगे और आपने इन्हें ना देखें, क्योंकि इस पैटर्न को हमने यूज करना तो इसके लिए हमें चार जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए होंगी। तो हम इधर से चार चार वैल्यूज का एक पेयर बनाते जाएंगे। चार वैल्यूज का ये पेयर आ गया, रुके मैं ब्लैक यूज करता हूँ यहाँ पर। चार वैल्यूज का ये पेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 का हमने ये ले लिया और ये आपके पास 1 अकेला बच गया। अब देखें इस 1 अकेले के लिए हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ जीरोस लगा देने हैं जितने हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। टू द लेफ्ट साइड हमने लेफ्ट साइड पर 0 लगा देने हैं अपने। अब देखें हमने 4 का कंप्लीट करना था ना, 4 का बनाना था इसके लिहाज से 1 to 4 8। तो हम इधर 4 कंप्लीट करेंगे। 1 एक तो हमारे पास था ही, तो हमने 3 जीरोस लगाने आ गए, 3 जीरोस लगाएंगे तो ये हमारे पास 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इनके नीचे वही वाला काम कर लें, 1 2 4 8 लिख लें, इधर भी लिख लें 1 2 4 8, इधर भी लिख लें 1 2 4 8, ठीक है। अब देखें आपके पास जिधर जिधर ऑन है आप सिर्फ उन्हें पिक कर लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से पिक करना स्टार्ट करता हूँ। 1 को इसको पिक करना है, मतलब 1 को पिक कर लिया, ये यहाँ पर ऑन है तो इसे पिक कर लिया। 4 को, 4 और 1 मिलकर क्या बनाते हैं 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। इसका रिजल्ट हमारे पास हेक्सा में 5 आता है, ठीक है। अब आगे इसको चेक करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 0 यहाँ पर ऑफ है और इन तीनों पर ऑन है। तो इन तीनों के नीचे क्या है, इसके नीचे 8 है, पिक कर लिया। इसके नीचे 4 है, पिक कर लिया। इसके नीचे 2 है, पिक कर लिया। 8 9 10 11 12 13 14, इन तीनों को ऐड अप किया तो हमारे पास 15 बन गया। आई एम सॉरी 14 बनेगा। 8 9 10 11 12 13 14, 14 बनेगा। इन तीनों को जब आप ऐड अप करोगे तो आपके पास 14 बनेगा, क्योंकि ये तीनों ऑन थे, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब देखें लास्ट वाला देखते हैं। अब इसका हमने 4 का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के अंदर हमने चेक करना है किधर किधर ऑन है। इधर ऑन है तो इसका मतलब ये, और बाकी तीनों ऑफ है तो हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ये तीनों रिजेक्ट हो गए, ये ऑन रहेगा, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसे हेक्सा में लिखना है। तो हेक्सा में लिखने के लिए आपको पता है आप लोग क्या करते हो, ए को आप लिख 10 11 12 13 14 एंड 15। आप 10 के लिए यूज करते हो ए, 11 के लिए बी, सी, डी, ई एंड 15 के लिए एफ। तो आप इस तरीके से इन सबको यूज करते हो। तो देखिए हम यहाँ पर ये रिप्लेस कर देंगे। 1 तो एज इट एज आएगा अपनी जगह पर, 1 को हमने ऐसे लिख लिया। 14 जो था, अब इसकी जगह क्या रिप्लेस होगा, ई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई। एंड 5 जो है इसको हम हेक्सा में भी 5 ही लिखते हैं, तो हम इसे भी एज इट इज 5 पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, 16 के अंदर, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास किस में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। हमने ऑक्टल से कन्वर्जन स्टार्ट की, फिर हम गए बाइनरी में, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में गए। तो हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, मतलब कि ऑक्टल से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हो कि हमने 745 को कन्वर्ट किया ऑक्टल से और इसने हमें हेक्साडेसिमल में आंसर किया 1E5 16। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलते हैं डियर व्यूवर्स एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। जी तो डियर व्यूवर्स एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करते हैं। इसके अंदर मैंने लिया है एक एग्जांपल और लिया है जिसके अंदर हमने 326 नंबर लिया है, जो कि आपके पास ऑक्टल के अंदर है, और अब हमने इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमने कहा था कि हम ऑक्टल से डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो हम पहले ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, बाइनरी से फिर हम जाएंगे हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो इसकी बाइनरी बना लें, इन तीनों को अलग करके लिख लें। 326 था तो 3 इधर आ गया, 2 एंड 6, ठीक है। इसके लिए वही वाला पैटर्न यूज करेंगे। 8 है ना, तो 1 to 4 वाला पैटर्न यूज होगा, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। क्यों यूज होगा, क्योंकि इसकी रेंज 0 से लेकर 7 तक होती है, मतलब कि आपका 0 से 7 तक 8 बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज 7 तक है। आप इन तीनों को ऐड अप करके देख लें, 4 5 6 7, तो ये 7 ही देता है, ये अपनी रेंज तक ही जाता है, ठीक है। तो 1 to 4 ये पैटर्न यूज करेंगे। 1 to 4 इधर भी लिख लें, 1 to 4 इधर भी लिख लें, 1 2 एंड 4 इधर भी लिख लें। तो देखें 6 आपके पास कब बनेगा, जब हम 4 और 2 को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑन होने चाहिए और ये ऑफ होना चाहिए, ऐसे ही है। अब देखें 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को ऑन करना पड़ेगा, बाकी दोनों को ऑफ करना पड़ेगा। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 को ऑन करना पड़ेगा और 4 को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 मिलकर हमारे पास 3 बनाते हैं ऐड होके, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी निकल आई ना। अब हम इस बाइनरी को लिख लेते हैं नीचे, इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। 0 1 1 0 1 0
01110। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी आ गई 326 की। अब हमने क्या करना है, हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमने ये देखें, ये हमारे पास तो था बाइनरी के अंदर। अब हमने पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, 0 से लेकर 15 तक होती है हमारी हेक्साडेसिमल की रेंज, और इसकी रेंज के अंदर हमने देखना है हमारे पास कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, 1248 वाला। इनको ऐड करो तो आपके पास ये 15 के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख कर 0110, आपने इनके 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। 4 4 की ग्रुपिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न है वो 4 का है, 1248, तो 4 आ रहे हैं ना, इसलिए 4 का ग्रुप बनेगा 0110। इसके बाद एक ये बन जाएगा 4 का, और ये 0 अकेला रह गया, लेकिन आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, आपने इसके साथ 3 zeros और लगा देना। होगा तो ये 0 ही, लेकिन लगा लें तो बेटर है, ये अच्छा रहेगा। अब देखें इसके लिए आपके पास क्या बनेगा, इसके लिए आपके पास 0 बन जाएगा। आपके पास ये जो है, इसके लिए अगर हम पैटर्न चले लिख लेते हैं 1248, 1248, 124 एंड 8। ठीक है, तो देखें इसके लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि किस किस पर ऑन है। जिस पर ऑन है आपने उन्हें पिक कर कर ऐड कर लेना है। ठीक है, वो कैसे होगा, 1 इधर ऑन है तो ये 1 पिक कर लिया, इधर ऑन है तो ये 4 पिक कर लिया, इधर ऑन है तो ये 8 पिक कर लिया। 8 और 4 को ऐड करें तो 12 बनता है, 12 और के अंदर 1 ऐड करें तो ये आपके पास 13 बन जाता है। ठीक है, तो आपने इधर 13 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करें कि आपके पास ये पहले 0 दे रहा है रीडिंग, तो ये 1 ऑफ होगा। इसके बाद 1 1 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब है ये 2 भी ऑन होगा और ये 4 भी ऑन होगा, और 0 है तो इसका मतलब है ये 8 ऑफ होगा। ठीक है, तो आपने 4 और 2 को पिक करना है और इन्हें ऐड करना है, तो ये आपके पास 6 बनेगा। 4 को प्लस 2 आपके पास 6 बनता है। ठीक है, तो अब सिंपल आप क्या करो, इन तीनों को ऐसे राइट कर लो, और आप देखो कि इसके अंदर हेक्सा में आप 10 के बाद कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो। 0 से लेकर 9 तक आपकी रिप्रेजेंटेशन कोई फर्क नहीं आता, 10 11 12 13 14 एंड 15 यहाँ पर फर्क आता है। अब ए को आप 10 को लिखते हो ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो। अब देखें 0 13 एंड 6, 0 और 6 तो आपके पास जो है हेक्साडेसिमल में भी हम इन्हें ऐसे ही राइट करते हैं, तो 0 एज इट इज आ गया। अब 13 जो है इसको आप डी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप हेक्साडेसिमल के अंदर 13 को डी बोलते हो, और 6 आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर भी 6 ही होता है, तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है। आप फिर इसको अच्छे तरीके से लिख लो। ये आप कैसे लिखोगे, 326 को हमने ऑक्टल से कन्वर्ट किया, और हमारे पास हेक्सा में इसने क्या आंसर दिया, 0D6 एंड ये 16 के अंदर। तो मतलब कि ये आपने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया। देखें डियर व्यूवर्स, आपके पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। अब देखें मैंने इसके अंदर जानकर एक पॉइंट के अंदर लिया है वैल्यू, ताकि आपको पता लगे अगर आपके पास पॉइंट के अंदर आ जाए तो आपने उसे किस तरीके से हैंडल करना है। सेम पैटर्न होगा, आपने पहले इसको ये जो ऑक्टल के अंदर है आपने इसकी पहले बाइनरी बनानी है, बाइनरी के बाद आप इसे हेक्साडेसिमल में लेकर जाओगे। तो पहले चलें इसकी बाइनरी बनाते हैं। पहले आप ना इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आप कह लो, अज्यूम कर लो अपने से कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इसकी बाइनरी बनाते हैं। 25 था तो इसे 2 5 सेपरेट करके लिख लो। आपके पास 8 है तो इसलिए आप 1 to 4 वाला पैटर्न यूज करोगे, जैसे कि पहले बताया 1 to 4 यहाँ भी लिखा, 1 to 4 यहाँ भी लिखा। अब देखो इनको अगर 5 कैसे बनेगा, अगर हम 4 को और 1 को ऑन करें और यहाँ पे 2 को ऑफ कर दें तो ये आपके पास 5 बनेगा। 2 कब बनेगा, जब हम 2 को ऑन कर दें और 1 को और 4 को ऑफ कर दें, तो ये आपके पास बाइनरी निकल आई ना। तो आप इसकी बाइनरी को यूं करके लिख दो। ठीक है, ये आपके पास बाइनरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की निकालते हैं, जो पॉइंट के बाद 4 है उसकी। ठीक है, तो आपके पास 4 कैसे आएगा, 4 इसके लिए भी हम वही पैटर्न यूज करेंगे, 1 to 4 वाला। ठीक है, अब देखो 4 को अगर हम ऑन कर दें, इन दोनों को ऑफ कर दें, तो इसकी भी बाइनरी निकल नहीं आई। 4 को ऑन कर दें और इन दोनों को ऑफ करें तो ये 0 0, और 4 को ऑन करेंगे तो हमारे पास 4 ही बनेगा। ठीक है, अब देखो अब हमने असल काम करना है। अब हम इसकी बाइनरी लिख देंगे 0 1 0 1 0 1। ये तो आ गई 25 की बाइनरी, 0 1 0 1 0 1, क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा था, तो ये हमारे पास बना था 0 1 0 1 एंड 0 1, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 25 था ना, और पॉइंट इधर आप सेंटर में यहाँ पर प्लग करोगे, और इसके बाद आप 4 की बाइनरी लिखोगे 1 0 0। ठीक है, ये आपके पास किस में, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चलें इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
आपने इस सब को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, 010101.100। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू होगी ना, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको सुनिएगा। देखें, पॉइंट के बाद जो आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, तो आपने उसमें चार चार की ग्रुपिंग करनी है, 1 2 4 8। यही वाला पैटर्न यूज होगा इसके अंदर भी, क्योंकि हम इसे हेक्साडेसिमल के अंदर लेकर जा रहे हैं, और हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 से लेकर 15 तक। इसका मतलब है कि अगर आप इन सबको ऐड करो तो ये 15 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है हम 1 2 4 8 यही पैटर्न यूज करेंगे, लेकिन हमें ये चार हैं, इसलिए हमें चार चार की ग्रुपिंग करनी होगी। चार की ग्रुपिंग के लिए आप राइट हैंड साइड पर कैसे करोगे, ये आपके पास तीन है, तो आप लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे, और अगर आपके पास जीरोस कम होंगे तो आप जीरो प्लग करोगे। ठीक है, मतलब 1 0 0 आपके पास पहले पर था, मतलब आपके पास तीन थे, तो आपने एक कंप्लीट करने के लिए जीरो लगाया राइट साइड पे। पॉइंट को गेट करें कि अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है ना, तो इसके राइट हैंड साइड पर अगर वैल्यू चल रही है तो आप उसको राइट हैंड साइड पर जीरोस लगाते जाओगे, अगर आपके पास कम हो रहे हैं तो मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। और पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट मूव करोगे। समझ आई? अब देखें, इसको आप चार चार के ग्रुप बनाओगे राइट टू लेफ्ट, मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे और चार चार के ग्रुप बनाते जाओगे। अब देखो यहाँ पर हमारा ग्रुप कम पड़ गया, हमें दो एलिमेंट्स मिले, तो हमने दो जीरोस लगा दिए। अब आप इनके नीचे लिख लो 1 2 4, आई एम सॉरी 2 यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, इस तरीके से लिख लो इसको। और इसके बाद आप जिधर जिधर 1 है उसको ऑन करते जाओ, मतलब आपने 8 को पिक किया, यहाँ पर 8 आ गया सिर्फ, बाकी सारे जीरो हैं, मतलब 4 2 1 ये काउंट ही नहीं होंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से किसको इंक्लूड करना है, जिनके नीचे जिनके ऊपर 1 है। अब हमने 1 के नीचे पिक किया, ये 1 आ गया, 1 के नीचे पिक किया तो ये 4 आ गया, 4 और 1 को ऐड किया तो आपके पास 5 बन गया, बाकी दोनों 8 और 2 एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ से जो आपके पास सिर्फ एक बच गया, तो इसके नीचे इसके नीचे 1 ही है, तो आप इसको पिक करोगे, 8 4 और 2 ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 1, क्योंकि सिर्फ 1 ही है ना, और ये वाला पॉइंट जो है ये आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसे, 15.8 जो है ये हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। हमने कन्वर्ट कर दिया इस एक ऑक्टल नंबर को, जो कि हमारे पास पॉइंट में था, हमने इसे एक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया, जो भी वो भी हमारे पास पॉइंट में ही आया है। अब देखें, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप इसे 15 काउंट कर लो और यहाँ पर आप f लिख दो, मतलब 15 काउंट करके f लिख दो इसको। आप इस तरीके की गलती कभी भी गलती से मत करना, क्योंकि देखो ये 4 का पैटर्न था एक, ये 4 का पेयर अलग था, ये 4 का पेयर अलग था। अब इस 4 के पेयर से हमारे पास 1 आया है, इस 4 के पेयर से हमारे पास 5 आया है, तो आपने कभी भी इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं लानी। अगर इस 4 के पेयर के अंदर से 15 निकल रहा होता, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अगर इस 4 के पेयर के अंदर से 15 निकल रहा होता, 14 निकल रहा होता, तो उनकी जगह हम ABCD यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, अगर आपके पास ये दोनों सेपरेट हों पेयर्स, और यहाँ से एक 1 निकल रहा है, इधर से एक 5 निकल रहा है, आप इन दोनों को 15 काउंट करके f कभी भी नहीं बना सकते, ये 100% रॉन्ग होगा। तो ये इस तरह की गलती नहीं करनी। अब देखें, इसका फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 25.4। इसको हमने जब ऑक्टल से कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल में लेकर गए, तो आपके पास बना 15.8, और ये हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया ऑक्टल से हमारी कन्वर्जन हुई हेक्साडेसिमल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बाइनरी से स्टार्ट करेंगे अपनी कन्वर्जन्स, और फिर हम बाकी के अंदर लेकर जाएंगे, मतलब ऑक्टल के अंदर लेकर जाएंगे, बाइनरी टू डेसिमल में लेकर जाएंगे, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आप लोगों की तरफ से जो है वो साइन मिला, तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।